हेलो, हमारे साथ है डॉक्टर कविता गोयल। आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर और उससे बचने के तरीके क्या क्या होते हैं। हेलो मैम। हेलो। से अभी रिसेंट ये एक हॉट टॉपिक बन चुका है सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर एक्चुअल में है क्या? सर्वाइकल कैंसर होता है जो हमारी बच्चेदानी होती है, उसका जो माउथ होता है उसको सर्विक्स बोला जाता है। उसके माउथ का जो सर्विक्स का जो कैंसर है उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते तो इसके क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं जिससे पता चले कि वो सर्वाइकल कैंसर से इन्फेक्ट हो चुके हैं? हैं। सर्वाइकल कैंसर थोड़ा मुश्किल होता है डायग्नोज करना। इसमें जनरली बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिस्चार्ज होने लग जाए किसी लेडी को, ब्लीडिंग स्पॉटिंग भी साथ में होने लग जाए, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ब्लीडिंग स्पॉटिंग होने लग जाए, या फिर बीच में पीरियड्स के बीच बीच में इंटरमिटेंट स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है। पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज को जिनके मेनोपॉज आ चुका है उन्हें ब्लीडिंग स्पॉटिंग शुरू हो जाए, इस तरह की कुछ सिम्टम्स होते हैं। या कुछ नीचे ड्रैगिंग सेंसेशन, नीचे अजीब सा डिस्कम्फर्ट नीचे वेजाइनल एरिया में, ये सब फील हो तो लगता है कि हाँ हो सकता है सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर से बचने के क्या क्या तरीके हैं? सर्वाइकल कैंसर ऐसी बीमारी है जिसको डायग्नोज करना मुश्किल है। उसके सिम्टम्स इतने वेग है कि आप जल्दी से डायग्नोज नहीं कर सकते कि हमें कैंसर हो रहा है सर्वाइकल सर्विक्स का। पर डेफिनेटली उसको पहले हम प्रिवेंट कर सकते हैं और उसकी अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं स्क्रीनिंग से। अर्ली डायग्नोसिस स्क्रीनिंग से करते हैं जिसको पैप स्मेयर बोलते हैं, जो रेगुलर इंटरवल्स पे एक सेक्सुअली एक्टिव लेडी को रेगुलर इंटरवल्स पे करानी होती है। और उसका प्रिवेंशन हम बचपन से, जब बच्चा लड़की गर्ल जब कम एज की होती है, टीन एज से पहले ही हम उनको वैक्सीन दे सकते हैं। ये अकेला एक ऐसा कैंसर है पूरे वर्ल्ड में जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है। तो यंग गर्ल्स 9 to 14 ईयर्स की यंग गर्ल्स को हम 2 डोजेस देकर उनको हम सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले हम इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट किया जा सकता है। मैम, ये जो वैक्सीन होती है सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो ये कितनी इफेक्टिव होती हैं? जनरली 80, अगर आप बिफोर द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी ये स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप डोजेस दे रहे हो यंग गर्ल्स में 9 to 14 में, तब 80 to 85% तक एफिकेसी रहती है इनकी। और अगर आप लेट एज में ले रहे हो 20s के बाद 25-26 ईयर, तो उसमें एफिकेसी थोड़ी कम होती जाती है। मैम, ये जो वैक्सीन होती है इसमें एक्चुअल में क्या होता है जो कैंसर प्रिवेंट करता है? मोस्ट कॉमन रीजन जो देखा गया है सर्वाइकल कैंसर का, वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। ये वायरस है जो ना सिर्फ सर्वाइकल कैंसर बल्कि जेनाइटल वार्ड्स, ओरोफेरिंजियल, वल्वल, वेजाइनल, एनल कैंसर भी, और बॉयज में पेनाइल कैंसर भी कॉज कर सकता है ये। मैं ये प्रिज्यूम कहते हैं या फिर कई मदर्स ये भी कहते हैं कि उनकी के जो चाइल्ड है ये वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो उनके लिए वैक्सीन जरूरी नहीं है। बट ये क्या वैक्सीन किस किस लोगों के लिए जरूरी है, या जो लोग अभी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है उन लोग के लिए भी क्या ये जरूरी है? डेफिनेटली ये वेस्ट में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को इक्वली लगाया जा रहा है, 9 to 26 ईयर्स के बॉयज एंड गर्ल्स को। इंडिया में थोड़ा अवेयरनेस कम होने की वजह से अभी गर्ल्स में 9 to 26 ईयर्स की यंग गर्ल्स में आया है। और बल्कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई उससे पहले अगर आप ये वैक्सीन दे रहे हैं तो ज्यादा एफिकेसी है इसकी, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इंडिया में बहुत मोस्ट कॉमन कैंसर है विमेन में, और इसका बर्डन बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर 1.2 लाख लेडीज डायग्नोज होती हैं सर्वाइकल कैंसर से, और सारे कैंसर डेथ्स में 15% कैंसर डेथ्स सर्वाइकल कैंसर की वजह से है इंडिया में। मैम, इसके वैक्सीन के क्या क्या टाइप्स हैं? अभी जो रिसेंटली अवेलेबल है वो 2 टाइप की वैक्सीन अवेलेबल है। एक तो क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट काम करती है, और एक नॉनोवेलेंट वैक्सीन है जो 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट काम करती है। और इंडिया में एक वैक्सीन हम वैसे इंपोर्ट करते हैं, और दूसरा हमारे इंडिया ने भी अपनी वैक्सीन खुद बना ली है जो क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है और बहुत एफिकेशियस है, जो 9 to 26 ईयर्स की यंगर्स को लगा सकते हैं। और जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वैक्सीन, वो हम अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स इंडियन लेडीज को लगा सकते हैं। तो मैम, सर्वाइकल कैंसर से कौन से एज ग्रुप की फीमेल ज्यादा प्रोन है कि उनको ज्यादा इन्फेक्शन होने का डर है?
इसमें एज ग्रुप का मैटर नहीं है, बेसिकली अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी और मल्टीपल पार्टनर्स, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और अच्छा सा हाइजीन मेंटेन नहीं करना, स्मोकिंग है, और ये जो रीजंस होते हैं ये कॉजेस हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के। थैंक यू मैम टू हाईलाइट। और आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन।